अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। जितने भी लोग इस टाइम पे बीटीसी की प्राइस देख रहे हैं, 63,523 पे ट्रेड कर रहा है बीटीसी। आप लोगों को याद होगा दिन के टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब आप लोगों के साथ ये वाला पैटर्न शेयर किया था। मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई। थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, जो हमने रीकैप देख लेते हैं जरा। बुलिश पीनेंट पैटर्न आपके पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बन चुका है। हमारे पास अगली रिजेक्शन होगी सीधी 64,000 की। ये वाली रिजेक्शन होगी इसको ब्रेकआउट देने के बाद, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे, अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे यहां पर देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपकी हर कैंडल टेस्टेड है, हर कैंडल टेस्टेड है। ये वाली कैंडल, इसका फेयर वैल्यू गैप फिल है यहां तक। ये वाली कैंडल है, इस कैंडल को फिल किया हुआ है। ये वाली कैंडल है, इस मेरे मुताबिक 80% चांसेस है कि मार्केट रिजेक्ट होगी 64,000 से जाके 63,800 के करीब, 64,000 के करीब। जी, मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि 63,800 से और 64,000 से मार्केट रिजेक्ट होगी। मैंने आप लोगों के पास ये शेयर किया था कि ये वाला हमारा पैटर्न है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इस पैटर्न को ब्रेकआउट देने के बाद, और ये एग्जैक्टली वो कैंडल है जिस टाइम पे हम मार्केट में थे और ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही थी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कैंडल जब ब्रेकआउट देती है, इसके ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास ये वाला जोन होगा जिससे ब्रेक करना जरूरी है। ये वाला जोन इसको ब्रेक कर देगी। हमारे पास अगली रिजेक्शन कहाँ पे होगी? 64,000 एंड 63,800। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट इस विक के ऊपर आई है, विक के ऊपर आके 15-15 मिनट्स की दो कैंडल फिर बनी है और इस जोन को रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको क्या बोला था? 63,800 एंड 64,000 से मार्केट रिजेक्ट होगी। कहाँ से रिजेक्ट हुई है? 63,820 हमारे पास ये कैंडल है और इस कैंडल का हाई, ये जो हमारे पास लास्ट कैंडल है, इसका हाई है 63,848 डॉलर्स। 68,848 डॉलर से जाके ये मार्केट रिजेक्ट हुई है 63,800 से। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर जाती है 62,400 का, तो 62,400 के बाद आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। आप लोगों को जब साथ साथ मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ तो आप लोग ट्रेड फिर भी कहें कि ट्रेड से प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर यार बदकिस्मती है। और इसके अलावा मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरी नज़र में और कुछ नहीं है। यहां से जब आप लोगों ने 62,500 से भी अगर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, 62,500 से 63,800 तक की $1,300 का पंप आपको दिखाई दिया है। $1,300 का, $1,300 बीटीसी पंप हुआ है और इस ट्रेड पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अभी ये हमारे पास कुछ कैंडल्स बन रही हैं। मार्केट नेक्स्ट क्या मूव लेने वाली है? मार्केट में बेरिश एक रिवर्सल लोड हो रहा है, उसके मुतालिक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयरिंग कर दूंगा, क्योंकि मार्केट जो इतनी ज़्यादा पंप हुई है, अभी देखें कल से लेके कल रेट कट की न्यूज़ के बाद मार्केट कितनी पंप हुई है। रेट कट की न्यूज़ के बाद जनाबे वाला मार्केट आपकी पंप हो चुकी बीटीसी की 6%, 6% का बीटीसी ने पंप लिया है। और आपके ऑल्ट कॉइन्स कहाँ पे पहुंचे हुए हैं? ये सारे के सारे देखें, ये सारा हरा भरा हुआ पड़ा है। रियून 12%, बीम 11%, STX 13%, कोर 17%, विप 18%, कार्डानो 5%, ओंडो 11%, APT 15%, नॉट 8%, BCH, GRT 10%, पॉप कैट 29%, पाइथ 10%, SCI 20%, टिया 15%, ऑडी 14%, जप 12%, ब्रेट, IMX, फ्लॉकी, पेपे, ये सब 12-12, 15-15%, ताओ 17%। ये सारे के सारे कॉइन्स आपके इतने ज्यादा पंप हुए हुए हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप देखें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, वन डे के टाइम फ्रेम पे, यानी जितने भी आपके ओल्ड कॉइन्स हैं वो सारे ओल्ड कॉइन्स आपको 20%, 25%, 15%, 18% का पंप दे चुके हैं। पंप दे के अब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से मार्केट के कॉइन्स आपके जो है वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। ये हमें रेड जोन सारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें डेली टाइम फ्रेम पे सब ग्रीन है, ये सारी ग्रीनरी है। और ग्रीन तो जाहिर सी बात है, कलर ही हमारा पसंदीदा है। लेकिन अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये सारा रेड हुआ पड़ा है, सब सुर्ख हो गया। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या होनी है, नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक का होगा, ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ न्यूज़ देखेंगे,
उसके अलावा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे, लिक्विडिटी हीट मैप देखेंगे, फिर हम इससे चार्ट को डिस्कस करेंगे। और जो भी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो सुन लीजिएगा, ज़रूरी होती हैं, इंतहाई ज़रूरी होती हैं। जर्मनी क्लोजेज 47 क्रिप्टो एक्सचेंजेस ओवर मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न्स। जर्मनी ने 47 क्रिप्टो एक्सचेंजेस वहां पर क्लोज की हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, क्रैकडाउन किया गया है। आप लोगों को याद हो अगर, तो पिछले ही दिनों सिर्फ जर्मन गवर्नमेंट की सेलिंग भी हुई। जर्मन गवर्नमेंट ने बिटकॉइंस को सेल भी किया है और अब जर्मन गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है। लोगों, जितनी भी एक्सचेंजेस जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं उनके पीछे पीछे मार्केट जो जर्मन गवर्नमेंट है वो चल पड़ी है, क्रैकडाउन कर रही है और 47 एक्सचेंजेस को क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाएं, ये एक बेरिश न्यूज सेंटीमेंट है ना, एक क्रिएट हो सकता है। सेकंड, वेल्स ड्राइव बिटकॉइन मार्केट डायनेमिक्स। हाउ डू वेल्स इन्फ्लुएंस प्राइसेस? This whale executed a sale of 200 Bitcoin valued $11 million earlier this week, having held these assets for 5 months. 5 महीने तक होल्ड किया था, 5 महीने के बाद 200 बिटकॉइन को सेल कर दिया। अब ये क्या कर रही है वेल? अबाउट 2800 BTC वैल्यूड एट $164 million and has amassed profits surpassing $168 million। अभी इसके पास 2800 बिटकॉइन मौजूद हैं। What are other whales doing? The first whale's ability to time the market has resulted in significant profits. Current holdings by this whale remain substantial, suggesting potential for further market influence. अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली यहाँ पर जो ये लिखी जा रही थी न्यूज आर्टिकल लिखा जा रहा 63,000 पे मार्केट थी, 6% का राइज था 24 घंटे के अंदर। ऑल दो ऑल टाइम हाई 73,777 से मार्केट अभी भी स्टिल लो है। वेल्स मार्केट को पंप एंड डंप करवाती हैं। आगे आ जाएं, गवर्नमेंट बिटकॉइन रैंकिंग्स। यूएस टॉप्स लिस्ट भूटान एंड एल सल्वाडोर एक्टिव। अच्छा जी, गवर्नमेंट की बिटकॉइन रैंकिंग अब यहाँ पर बात की जा रही है कि किस गवर्नमेंट के पास कितना ज्यादा बिटकॉइन है। द यूएस होल्ड्स द लार्जेस्ट बिटकॉइन रिजर्व्स एट $12.16 बिलियन। आप मुझे ये बताएं कि यूएस कैसे बिटकॉइन को नीचे लेके जाएगा जबकि यूएस गवर्नमेंट की होल्डिंग $12 बिलियन की बिटकॉइन के अंदर पड़ी है, मेनली फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट सीजर्स। The UK has a passive Bitcoin strategy holding 3.67 billion with minimal recent transactions. Bhutan and El Salvador actively manage Bitcoin with Bhutan also generating income through mining. भूटान के पास $782 मिलियन, एल सल्वाडोर के पास $351 मिलियन, यूनाइटेड किंगडम के पास $3.67 बिलियन, यूएस के पास $12.16 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हैं यूएस गवर्नमेंट के पास। ग्लोबल बिटकॉइन होल्डिंग्स में यूएस गवर्नमेंट लीड कर रही है, जिसका रिकॉर्ड कहां पे है? आर्खम पे पड़ा हुआ है। यूएस गवर्नमेंट, ये यूएस गवर्नमेंट का वॉलेट है। $954 मिलियन का प्रॉफिट चल रहा है अभी इस टाइम पे। $12.99 बिलियन की होल्डिंग इस टाइम पे पड़ी हुई है। $117 मिलियन के इथीरियम है, $21 मिलियन के बीएनबी हैं, $121 मिलियन अभी पड़े हुए हैं और $11.67 बिलियन के बिटकॉइन पड़े हुए हैं। $11.67 बिलियन के बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट के पास पड़े हैं। आप लोग किस चीज के बारे में सोच रहे हैं यार? ये होल्डिंग्स हैं, ये वैल्यू है। नेक्स्ट आगे आ जाएं, ब्लैक रॉक EXCC मेक्स बुलिश बिटकॉइन प्रेडिक्शन। ब्लैक रॉक क्या प्रिडिक्ट कर रहा है बिटकॉइन को? बुलिश। A report by you today, the Fed opted for a larger than expected rate cut of 50 basis points on Wednesday. The move surprised the market since both polymarket bettors and professional analysts expected the central bank to settle for a smaller 25 basis points rate cut. Price of Bitcoin soared sharply higher following the rate cut announcement earlier today. जैसे ही रेट कट आया तो उसके बाद फॉरेन मार्केट पंप कर गई। FPD's jumbo rate cut will create easier liquidity conditions. This will likely bode well for the riskier assets of Bitcoin. Recently, BlackRock published a new white paper that positions the leading cryptocurrency as a portfolio diversifier that can serve as a hedge against various macro risk factors. BlackRock एक नया white paper उसने publish करवाया है जिसमें वो बता रहा है कि लीडिंग क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो उनका है। नेक्स्ट आ जाएं,
हाउ मच विल बिटकॉइन प्राइस बी इफ ट्रम्प विंस, हाउ मच इफ हैरिस विंस। अब ये यहाँ पर एक आर्टिकल आ गया कि अगर ट्रम्प जीत जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस क्या हो सकती है, हैरिस जीत जाती है, कमाला हैरिस तो विन होती है तो क्या होगा बिटकॉइन की प्राइस। स्टैंडर्ड चार्टर्ड अनाउंसेस बिग बुल फॉरकास्ट। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से एक बड़ी फॉरकास्ट हुई है कि क्या होगा। अभी जनाब यहां पर देखें, बिटकॉइन कुड रीच अ न्यू ऑल टाइम हाई बाय एंड ऑफ द ईयर, setting a potential target of $1,25,000 if former President Donald Trump wins the election, and $75,000 if Vice President Kamala Harris wins. ये नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन की गई है। प्रिडिक्शन की गई है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विन करता है इलेक्शन तो 1,25,000 का पोटेंशियल टारगेट सेट है। अगर कमाला हैरिस जीतती है, वो विन करती है इलेक्शन, तो 75,000 का टारगेट है। और यूएस इलेक्शन के बाद मार्केट में सही असल पंपिंग आएगी। अक्टूबर में तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्ट इनिशियल पंप दिखाई देगा। नवंबर में जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद आपको सही एक रैली दिखाई देगी। नेक्स्ट, बिटकॉइन वेल डंप्स ओवर 1K BTC as प्राइस हिट 63,000 मोर सेल ऑफ अहेड। अब यहां पर सवालिया निशान है कि क्या मजीद सेल ऑफ होगा, क्योंकि बिटकॉइन की एक वेल है, उसने $64 मिलियन के बिटकॉइन सेल किए हैं जब 63,000 को जाके बीटीसी ने टच किया है। तो उस टाइम पे $64 मिलियन के बिटकॉइन सेल किए गए, 1030 BTC। This whale withdrew 5404 BTC at 65,318 from Binance between March 18 and May 16, then sold 4,856 BTC at 65,459 since May 21 to break even। ये है इस वेल के बारे में अलर्ट कि उसने अपनी जो सेलिंग है वो किस किस प्राइस पे कैसे कैसे की है। डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू यूज बिटकॉइन फॉर अ परचेज। ये एक बड़ी न्यूज बन चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस का पहला प्रेसिडेंट है जिसने बिटकॉइन यूज किया है कुछ परचेज करने के लिए। और बिटकॉइन किस लिए परचेज यूज किया उसने, एक बर्गर परचेज करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि यूएस का एक्स प्रेसिडेंट है और वो बिटकॉइन को दे रहा है बर्गर परचेज करने के लिए, बिटकॉइन पे करके। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टूडेंट्स and alumni launch groundbreaking native Bitcoin blockchain project at Harvard Innovation Labs to tackle global debt crisis. New Bretton Woods project NBW to tackle global debt crisis. हार्वर्ड टीम क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होगा, नेटिव बिटकॉइन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। उसका मकसद क्या है, मकसद ये है ग्लोबली जो लोगों के कर्जों वाले क्राइसिस हैं उनको टैकल किया जा सके। लॉन्च ऑफ न्यू ब्रेटन वुड्स प्रोजेक्ट, a Harvard led initiative soon to be incubated at Harvard Innovation Labs, tackling the global debt crisis through decentralized finance solutions। जितने भी ग्लोबली कर्जे हैं और डेब्ट क्राइसिस हैं उनको टैकल करने के लिए एक ये दोबारा से इनोवेशन चेन शुरू की जा रही है। सो ये थी कुछ मेजर न्यूज़, कुछ मेजर अपडेट्स। अब हम चार्ट की तरफ जाएंगे। चार्ट की तरफ बढ़ने से पहले फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है न्यूट्रल। लिक्विडिटी देखते हैं। लिक्विडिटी हमारे पास नीचे पड़ी हुई है जनाबे वाला 61,000 पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास लिक्विडिटी जो अपर साइड की थी वो सारी की सारी ये सारी लिक्विडिटी उठा ली, अब पड़ी है 58,000 पे, 57,000 एंड 58,000 पे। अपर साइड की ये वाली लिक्विडिटी उठा ली गई है। यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जो न्यूज़ थी आज कल, तो फेडरल फंड्स रेट थे, रेट कट हुए 5.0 पे आ चुके हैं। और आज हमें न्यूज़ मिली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आया 2,19,000, 2,31,000 लास्ट था, 2,30,000 की फॉरकास्ट थी एंड 219 के एक्चुअल डाटा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी बिटकॉइन के लिए एक अच्छी चीज़ है। अभी कल फ्राइडे वाले दिन बीओजी जेपीवाई जो जापानीज येन है, जापानीज के इंटरेस्ट रेट का भी फैसला आना है। अभी तक स्टिल जापानीज के इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस करंट अकाउंट बैलेंस इज हेल्ड एट द बीओजे। जापानीज जो बैंक ऑफ जापान है उनकी तरफ से भी कल इंटरेस्ट रेट रिलीज किए जाएंगे। लेट्स सी
कि क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है और बीटीसी के लिए क्या होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मार्केट में, अपनी प्रेडिक्शंस को करते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मार्केट किस जगह पे जाएगी, कैसे कैसे जाएगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक लंबी बेरिश कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, एग्जैक्टली इस जगह से रिजेक्ट हो चुकी है बिटकॉइन की प्राइस 63,848 से जाके बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ है और मार्केट नीचे आ रही है। क्या अभी मार्केट नीचे मजीद आ सकती है, इसके मुतालिक हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर से अपना चार्ट ओपन करेंगे कि हम पहुंचे कहाँ तक हैं भाई, हमारा डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पहुंचा है, ये वाला पैटर्न हमारा कहाँ पे पहुंच गया है। 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। लें जी, 1 डे का टाइम फ्रेम अगर आप लोगों को याद हो, इफ़ यू रिमेंबर मेरी वीडियो आज से 12-15 दिन पहले की, ये मार्केट आ रही है और ये मार्केट जा रही है ऊपर। ये हमारे पास लास्ट लो बना, ये एक हायर लो बन गया, ये लास्ट हमारे पास लोअर हाई है, एंड देन इसके बाद इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा 68,000 69,000 पे एक हायर हाई बनना चाहिए। तो फिर हमारे पास ये वाली जो होगी कंडीशन, ये वाली वैलिड हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला वैलिड होगी। ये पहली कैंडल यहाँ पर बन गई थी तो तब ही मुझे इसके सक्सेस के चांसेस 99% हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रही है, इसी तरह से जा रही है। ये पैटर्न हमारा आज से 15 दिन 12 दिन पहले का बना हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो 7 सितंबर का ये पैटर्न बना हुआ है और इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा मार्केट इसी साइड पे जा रही है और ये हम देखते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे। अभी मार्केट वापस कहाँ पे आनी है, उसके बाद जनाब आप लोगों के साथ मैंने ये वाला डब्ल्यू पैटर्न हमारा अभी देखें, आप लोगों के साथ ये रिजेक्शन वाला पॉइंट दिया था, इसी एरिया से रिजेक्ट हो गई है मार्केट, लेकिन ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब हम किसी क्लीन चार्ट पे फिर से चले जाते हैं, क्लीन चार्ट ओपन करते हैं, क्रिप्टो वाला ही ओपन कर लेते हैं, ये वाला। इसके अंदर क्योंकि हमने वो अपने चार्ट्स बनाए हुए हैं ना, आज वाले जो फ्रेश हमारे चार्ट्स थे, ठीक है, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे दोबारा, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ जो कि होगी एमए, मूविंग एवरेज। ये हम लगाएंगे मूविंग एवरेज, सिंपल 2 बार लगाते हैं कि अभी मूविंग एवरेज क्या चल रही है। इस मूविंग एवरेज को करेंगे 50 पे, ये हम इसको 50 पे कर लेते हैं और इसको जनाबे वाला कलर इसका कर लेते हैं रेड और लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये सेकंड हमारे पास आ गया है, इसका हम कलर कर देते हैं जी ग्रीन और डार्क ग्रीन ज़रा कर लेते हैं, ये वाला ठीक कर देते हैं, 200 एसएम में कर देते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज हमने 200 कर दी है और 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास जनाब 1 डे का टाइम फ्रेम है। अभी देखें, यहाँ से मार्केट डाउन आ गई थी, ये डेथ क्रॉस हो गया था, और ये जब डेथ क्रॉस हुआ था उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो डेथ क्रॉस हो रहा है ये सेम कुछ इस तरह से ही होगा। ये डेथ क्रॉस हुआ है लेकिन उसके बाद वापस गोल्डन क्रॉस हो गया है। सेम ये चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये डेथ क्रॉस हुआ है लेकिन यहाँ से गोल्डन क्रॉस हो जाएगा जब हम 64,000 वाले लेवल से ऊपर चले जाएंगे। 68,000 पे चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये वापस गोल्डन क्रॉस हो जाएगा और हम मार्केट में एक बुलिश रैली का, बल्कि बुल रन का जो इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, उसको एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाएं। ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम मूविंग एवरेजेस बंद कर देते हैं, इनको हमने बंद कर दिया, वापस आ जाते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अभी देखें जी, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब देखिए नीचे हमारे पास सपोर्ट कौन सी है, मेजर सपोर्ट, पहली सपोर्ट आ गई 60,000, दूसरी सपोर्ट आ गई 58,000। ये वाली पहली सपोर्ट 60,000 है, दूसरी सपोर्ट 58,000 है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई है। अब यहाँ पर मार्केट ये सपोर्ट समझेगी, यहाँ से मार्केट बाउंस हुई है, इधर से ही मार्केट दोबारा बाउंस होगी। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है ना, देख रहे हैं आप कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है। सपोर्ट पहली, दूसरी, तीसरी चीज है डेली टाइम फ्रेम पे हमारी इस कैंडल, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट। अब हम 1 घंटे पे जाते हैं, 1 घंटे पे आ जाएं, 1 घंटे पे आए जनाब, तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो मैं वापस आने का सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ मार्केट के वापस आने का, कि मार्केट यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना के रिजेक्ट होके नीचे आ रही है वापस। बेरिश कैंडल एक लंबी बना के
रिजेक्ट होके नीचे आ रही है, वापस आ रही है। ये हमारे पास कंटिन्यूएशन ट्रेंड था, मार्केट बाउंस हुई है, अपसाइड पे गई, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू रहा, फिर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। अब हमारे पास क्या है नीचे, अब हमारे पास जनाबे वाला यहाँ पर ये एक बड़ा सारा फेयर वैल्यू गैप है, ये एक बड़ा सारा फेयर वैल्यू गैप है। सेकंड सेकंड आपने आपके पास है ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 60,000 पे। उसके बाद अगर मजीद नीचे आते हैं तो मजीद नीचे हमारे पास फिर से बेस बन रही है 57,000 एंड 58,000 की, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। और अगर 60,000 से भी आती है तो 59,800 या 500 तक ये इस ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट करके बाउंस हो सकती है। दो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होंगे। मैं अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। वेल्स की एक्टिविटी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो प्राइस एक्शन हमें बता रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। यहाँ से मार्केट के पास हमारे पास पहला लेवल होगा 60,000, दूसरा लेवल होगा 58,000। उसके बाद मैं अभी सीएमई गैप की अभी बात करते हैं, सीएमई गैप की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर 15 मिनट्स पे आप देखते हैं तो 15 मिनट्स पे मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूँ जनाबे वाला सबको, जितने भी भाई और बहनें हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मार्केट अपसाइड पे मूव कर रही थी। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये लें जी, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट चल रही है। थोड़ा सा क्लोज कर दें, ये लें, टैप है, यहाँ पे टैप है, यहाँ पे टैप है, यहाँ पे टैप है, यहाँ पे टैप है, ट्रेंड लाइन चल रही थी। अभी देखें 15 मिनट पे फिर थोड़ा सा क्लोज लुक लें, ये अप ट्रेंड पे चल रही है, ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड पे यहाँ पर जाकर रिजेक्ट हो गई, मार्केट रिजेक्ट हुई है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास एक लेवल बन गया, ये वाला, ये जिसके अंदर मार्केट ये साइडवेज हो गई। कंफर्मेशन हमें क्या है, कंफर्मेशन मार्केट की एक ट्रेंड चल रही थी, ये ट्रेंड लाइन, ये मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा था, ये ले, ये ट्रेंड यहां पर जाके ट्रेंड रुक गया। ट्रेंड रुकने के बाद क्या हुआ, ट्रेंड रुकने के बाद ब्रेक डाउन कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके हमारे पास ये वाला जो लेवल था, इस लेवल को भी कैंडल ने आके रीटेस्ट कर लिया और रीटेस्ट करके वापस फिर जा रही है नीचे। और इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया और मार्केट नीचे जा रही है। 15 मिनट पे हमें कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट यहां से नीचे गिर रही है। अब हमारे पास पहली सपोर्ट कौन सी है, पहली सपोर्ट है हमारे पास जनाब ये 62,200 और 60, ये 62,000 की, अभी ये वाली 62,000 की सपोर्ट है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, 62,200 तक, 300 तक। दूसरी सपोर्ट कौन सी है, छोटे टाइम फ्रेम पे दूसरी सपोर्ट हमारे पास आ गई ये 60,000 वाली, ये वाला एक जोन जिसमें मार्केट रही है, ये वाला जोन और ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको एक बार रीटेस्ट कर चुकी है, लेकिन दोबारा मार्केट रीटेस्ट कर सकती है क्योंकि 6-7% का पंप आया। अभी यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, ये बबल्स भी हमें 1 घंटे में बता रहे हैं कि सर मार्केट दोबारा रेड हो रही है, मार्केट रेड हो रही है। लिक्विडिटी हीट मैप हमें बता रहा है कि ऊपर वाली लिक्विडेशन सारी उठा ली गई है, अब नीचे वाली 58,000 वालों की बारी है कि हमने लिक्विडिटी उठानी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी तक नॉर्मल है, न्यूट्रल चल रहा है। प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि अप ट्रेंड को मार्केट, ये जो अप ट्रेंड चल रही थी, ट्रेंड अप ट्रेंड आया, साइडवेज कंसोलिडेशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू करने के बाद अब अप ट्रेंड को ब्रेक करके 64,000 की मेजर रिजेक्शन से रिजेक्ट होके 15 मिनट पे कैंडल ने ट्रेंड को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे आ रही है। 62,000 पहली सपोर्ट, 60,000 दूसरी सपोर्ट, 58,000 तीसरी सपोर्ट, छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके 15 मिनट पे कंफर्मेशन भी हो गई है। अभी मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते हुए हमारे पास फिर से ये वाले लेवल्स होंगे, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पहले ये हमारे पास 60,000 का लेवल है, ये जो आपके पास गैप मौजूद है। अच्छा, एक चीज जो कि बड़ी जहन में खटखटा रही है वो क्या है, वो भी ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी ये हमने चार्ट देख लिया, अभी बता दिया आप लोगों को, कल दोपहर में जाके फिर देखेंगे। यहाँ पर जो चीज मेरे जहन को थोड़ा खटखटा रही है, BTC1 और ये आगे फीचर्स में आपके CME गैप, यहाँ पर CME गैप आपका आ गया।
एक तो यार ये जो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है ना, ये कभी कभी स्टक हो जाती है, और ऐसी स्टक होती है कि परेशान कर देती है। रीलोड कर लेते हैं अभी। BTC USDT है, BTC का CME गैप, ये बिटकॉइन फ्यूचर्स है। CME गैप में अगर आप आते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये आपके पास गैप मौजूद है यहाँ पर, ये वाला 54,000 वाला, 54,000 पे CME गैप अभी मौजूद है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मार्केट क्या करती है, मार्केट में जो CME गैप्स बनते हैं, ये CME गैप्स मार्केट फिल करती है। CME गैप्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट अधूरे नहीं छोड़ती। ये वाला CME गैप भी यहाँ पर फिल हो गया, ये वाला CME गैप फिल्ड है। पीछे आ जाएं तो ये वाला CME गैप फिल्ड है, ये वाला CME गैप फिल्ड है, ये वाला CME गैप है, तो यहाँ पर मार्केट ने फिल कर दिया। मजीद पीछे है, ये वाला CME गैप फिल्ड है, ये वाला CME गैप फिल्ड है। सो अभी जो CME गैप पड़ा हुआ है ये 54,000 वाला, ये जो पड़ा है 54,000, ये मेरे जहन को बड़ा खटखटा रहा है कि यार ये वाला CME गैप मार्केट फिल करेगी और पॉसिबली इस झटके के अंदर फिल कर सकती है। ये जो मार्केट यहाँ से अब नीचे गिरने लग गई है, अभी देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, नीचे आ रही। ये है मेरे कुछ एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास मार्केट है, आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, या गिरती हुई मार्केट को देख सकते हैं और गिरी हुई मार्केट को पंप कर सकते हैं। मैं कभी भी शॉर्ट की पोजीशन को प्रेफर नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक शॉर्ट पोजीशन इन बुल मार्केट। आप लोगों पे डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदे की अपनी सवाबदीद है। बियरिश मार्केट के अंदर, जब बियर मार्केट चल रही होती है, उस टाइम पे मैं लॉन्ग पोजीशन को सख्त नापसंद करता हूँ, लेकिन बुल मार्केट के अंदर मैं शॉर्ट पोजीशन को सख्त नापसंद करता हूँ। गिरती हुई मार्केट को मैं नहीं देखता, गिरती हुई मार्केट को मैं सिर्फ गिरने देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मार्केट गिर रही है, यहाँ से इस लेवल से आके पुल बैक तो होना है, थोड़ा सा चाहे पुल बैक तो होना है, लेकिन 80% चांसेस है कि मार्केट इधर से आके पुल बैक लेगी। तो मैं यहां से शॉर्ट की पोजीशन हरगिज ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि बुल मार्केट है। मार्केट यहां से आपको थोड़ा सा ट्रैप करके भी ऊपर जा सकती है। अपर साइड पे जिस जगह से ये रिजेक्ट हो रही है, अगर ये 65,000 64,000 वाली रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो हम सीधा 68,000 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर यहां से मार्केट नीचे गिरती है, हमारे पास पहली सपोर्ट होगी ये 60,000 की, ये जो 60,000 की है। अब मैं क्या करूंगा पर्सनली, जो मैं प्रेफर करता हूं, गिरती हुई मार्केट को मैं शॉर्ट कभी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वेट एंड वॉच के चक्कर में रहूंगा, मार्केट को गिरने दें। यहां का मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा, इस जगह का 60,000 का मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा, क्योंकि मार्केट इस एरिया पे गिरेगी या इस एरिया पे गिरेगी तो यहां से एक पुल बैक तो आएगा। मेरा पेंडिंग बाय का ऑर्डर लगा होगा यहां पे, मार्केट गिरी, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया, यहां पे आए इसको रीटेस्ट करने के लिए, मैं तो भी प्रॉफिट में हूं। यहां से पुल बैक लेके उठ के वापस चली जाए, मैं तो भी प्रॉफिट में हूं। गिरती हुई मार्केट को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा बुल मार्केट के अंदर। बियर मार्केट होगी तो बियर मार्केट में पुल बैक का हम इंतजार करेंगे। मार्केट ने पुल बैक लिया, हम शॉर्ट करेंगे। पुल बैक लिया, यहां से शॉर्ट, पुल बैक लिया, फिर शॉर्ट। चढ़ती हुई मार्केट है, गिरी है, यहां से लॉन्ग, गिरी है, यहां से लॉन्ग, गिरी है, यहां से लॉन्ग। मैं कभी भी नहीं पसंद करता कि बुल मार्केट के अंदर शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की जाए। 56,000 वाले, 54,000 पे शॉर्ट करने वाले लोग हमारे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लोग थे, जिन लोगों ने 56,000 से शॉर्ट किया, 54,000 से शॉर्ट किया विदाउट एनी कंफर्मेशन, वो लोग अभी रो रहे हैं कि सर शॉर्ट की पोजीशंस को कैसे निकालना है, लिक्विडेट हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे अकाउंट्स अगर मार्केट वापस उस पोजीशन पे नहीं जाती। तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे आके लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इसलिए जब बुल मार्केट है तो उसके अंदर मार्केट को गिरने दें, जहां पे गिरनी है, जो सपोर्ट लेवल है वहां का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें। अच्छा जी, ये थी कुछ नॉलेज की बात जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। आप लोग अपनी फीडबैक, अपनी इजहार राय हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप सबकी बहुत मोहब्बत होगी, और आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ आप लोगों का। और हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, जिसमें आप लोगों को सिग्नल्स दिए जाएंगे, ट्रेड्स मैनेज करवाई जाएंगी, 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
और कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तानी मेंबर्स के लिए $20, ओवरसीज पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल मेंबर्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी जिनके पास नहीं है, या जो पाकिस्तान नेशनैलिटी होल्डर्स बाहर रह रहे हैं, जो डॉलर्स कमा रहे हैं ऑलरेडी, $50 उनके लिए होगी। पाकिस्तानी मेंबर्स जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जस्ट $20। एंड मेरा नहीं ख्याल कि $20 के साथ कोई बंदा फ्यूचर या स्पॉट का ग्रुप चला रहा है। $50, $100, $150, $200 ये फीस चल रही है नॉर्मली। कम फीस पे हमने अपने ग्रुप मैनेज किए हुए हैं जिसमें लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड करें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों के साथ मैं एक कमेंट शेयर कर दूं। अभी मैं नहीं जानता उस बंदे को कि कौन है, लेकिन मैं आपके साथ कमेंट शेयर कर देता हूँ। अभी आई थिंक सो ये वाली वीडियो है मेरी, इस वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ, इसी को ओपन करके देखते हैं, क्योंकि इसी वीडियो के नीचे आई थिंक कमेंट आया। इसको होल्ड रोक देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये 1 घंटा पहले कमेंट है, इसको हम लाइक कर देते हैं। भाई कासिम, बहुत शुक्रिया, आपकी इस वीडियो की बदौलत आज $1378 की ट्रेड निकाली है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। इस वीडियो के बदौलत $1378, $13,780 की ट्रेड निकाली है, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए के करीब पैसे बनते हैं। 4 लाख रुपया हमारी इस ट्रेड से, जो हमने यहां से लॉन्ग करवाया था कि यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, लॉन्ग कर सकते हैं। तो भाई मैं भाई को नहीं जानता, बाय गॉड मैं इस भाई को नहीं जानता कि ये कौन है। मेरे ग्रुप में से है, मेरे ग्रुप में से नहीं है, मेरी जाहिर है ग्रुप में नहीं है, तो मेरी वीडियो देख के सिर्फ उन्होंने ट्रेड लिया, तो मैं नहीं इनको जानता कि ये कौन है। लेकिन खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट लिया। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती है, बाकी यूट्यूबर से मेरी वीडियो लंबी होती है, 20-25 मिनट की, 30 मिनट की चली जाती है। लेकिन मेरी वीडियो में जो जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, जितनी डेप्थ में और जितना स्लो स्पीड में रह के, और जितना आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैसे कैसे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे रही है। मैं सिर्फ लेवल्स नहीं बताता कि भाई मार्केट ने इस लेवल पे आना है, मार्केट ने यहाँ पे आना है। मैं बताता हूँ कि सर ये पैटर्न बन रहा है, बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है मार्केट। अब हमारे पास वापस मार्केट ने आना है, क्योंकि लिक्विडिटी भी नीचे पड़ी है, मार्केट आपकी ऑलरेडी रेड हो चुकी है सारी। ये नॉलेज आपको किसी भी वीडियो में इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आप जिस मर्जी में चले जाएं, बातें आगे कर देंगे। ठीक है कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने फलां डिग्री ली हुई, मैंने फलां डिग्री ली हुई, मैंने क्रिप्टो करेंसी में ही डिग्रीज ली हुई हैं सारी, जो मर्जी कर लें, लेकिन नॉलेज कोई भी नहीं देगा कि कैसे चल रही है मार्केट। मार्केट में तो प्राइस एक्शन पे चल रहे हैं। मार्केट को क्या है, कोई बंदा लॉयर है, या कोई बंदा मैनेजमेंट जानता है, या कोई बंदे ने बिजनेस एंड अकाउंटिंग की हुई है, किसी बंदे ने कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, कोई जो मर्जी है। मार्केट ने तो भाई अपने रूल्स को फॉलो करना है। मार्केट को डिग्री से क्या है कि किसके पास कौन सी डिग्री है, किसके पास कौन सी डिग्री है, समझ आ रही है ना। सो अपनी इजहार राय लाजमी कीजिएगा कमेंट्स में, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का दुआओं का तलबगार हूँ। मेरे एग्जाम होने वाले हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे, और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। खुदा हाफिज़।